बोलिए झारवीर बाबा की जय। नमस्कार दोस्तों, इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे सबसे प्यारा राजस्थान। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुनिश्चित होकर सुन सकें। हो सकता है आपको यह अध्याय ज़्यादा रोचक ना लगे क्योंकि दूसरे अध्याय से लेके आगे आने वाले कुछ अध्यायों तक राजस्थान के विषय में बताएंगे। गोगा जी की कहानी आने वाले अध्यायों से आरंभ होगी। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। प्राण प्यारे मरुदेश, शुष्क होकर भी तू कितना सरस है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण तेरे सजल मतीरे में है। ऐसा प्रतीत होता है कि अमृत की रक्षा के लिए इंद्र ने ही तुझे ब्रह्म से कहकर निर्जल बनवाया था। यह अमृत मतीरा पृथ्वी से नहीं बढ़ता। चंद्रमा इसको कितना चाहता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि शरद पूर्णिमा के दिन इसको पाए बिना संतुष्ट नहीं होता है। ये आप समझे होंगे, जिसे आप ज्वर तथा भाटा कहते हैं। उसको अमृत इसी से मिलता है। इसके मधुर से रस को पीकर सब यही कहते हैं, हम में जीवन आ गया है, और अपने को संसार के सब रोगों से मुक्त समझता है। विदेश में जाकर तब तिल्ली आदि के कारण पेट बढ़ाकर लोग यहाँ रोते पीटते दुखी होकर आते हैं, तो उनको मतीरा देकर यही कहा जाता है, मती से अच्छे हो जाओगे। और साथ ही रोग को भी यह कहकर फटकार लगाई जाती है कि मती रहो जल्दी भागो, मत रहो जल्दी भागो। इसलिए इस फल का नाम मतीरा प्रसिद्ध है। ये किसानों का भी दोस्त और परम हितैषी है। गर्मी के मौसम में जब किसान धान की फसल में काम करते हैं, तब ये उनकी तृषा को भगाकर तृप्त करता है। कुछ पुराने जमाने के सज्जन इसके अंदर के रूप को देखकर घृणा करते हैं। उनके लिए सफेद और स्वच्छ रूप में भी ये पैदा होता है। आप इसके प्रत्येक अंग का कितने ही मुक्कों से निरादर करें, परंतु ये अपने सारे अंग को कुचलवाकर अंत तक रस ही देता है। जब आप लोग इसकी खोपड़ी उठाकर फेंक देते हैं, तब ये आपकी खोपड़ी गर्मी से तर करने के लिए अपने बीज छोड़ जाता है। जब गर्मी में आप इसके बीजों को घोट घोट कर पी जाते हैं, तभी इसकी स्तुति करके जीते हैं। हे मरुभूमि के अमर फल, तूने अपनी सहनशीलता पराकाष्ठा को पहुंचा दी है। इसलिए बड़े बड़े संत गुरु गोरखनाथ जैसे तेरे अमृत फल के आचमन को यहाँ आते हैं तो प्रसन्न होकर ही यहाँ से जाते हैं। यह तो ठीक है कि श्री गंगा की पवित्र धारा यहाँ नहीं बहती है, परंतु क्या वह अपने दूसरे रूप में यहाँ नहीं प्रवाहित हो रही है? अबोध दुनिया के लोग तुझे मरुभूमि के नाम से पुकारते हैं, परंतु सब सुबोध जानते हैं कि एक जमाने में आज तक अमरों की अमरावली तू ही है। तेरे वीरों की अमर गाथाएं सुन सुनकर और तेरी धार्मिक संस्कृति से चकित होकर ऐसा कौन है जो अपने मस्तक को तेरे सामने नतमस्तक नहीं करता। और इसी प्रकार यहाँ पर तीसरा अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने बाकी के अध्याय नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंकों पर जाकर आप सभी अध्यायों को सुन सकते हैं।